नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मयंक बंसल, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ और विगत 17-18 सालों से झांसी में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। रिसेंटली हमने इसी सेवा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए झांसी में एक बहुत ही उच्च स्तरीय अस्पताल खोला है, जिसे बंसल हॉस्पिटल के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। और इस बंसल हॉस्पिटल में सभी प्रकार के रोगों का हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो हड्डी का हो, चाहे गायनेक रिलेटेड हो, पेट की सर्जरी हो, मस्तिष्क या ENT से रिलेटेड सर्जरीज हो या उपचार हो, इन सभी का उपचार इस हॉस्पिटल में किया जाता है। तो सर, आने वाले समय में बंसल हॉस्पिटल झांसी की जनता को और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, ऐसा है, मैं झांसी और बुंदेलखंड से ही पला बड़ा हूँ जी, और यहाँ के लोगों की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और शारीरिक समस्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकार हूँ और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस हॉस्पिटल का निर्माण किया है कि जो सुविधाएं हम अपने मरीजों को पहले झांसी में नहीं दे सकते थे या हम उसके लिए मरीजों को बॉम्बे या दिल्ली जैसे बड़े बड़े मेट्रोज में जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं हम बंसल हॉस्पिटल के माध्यम से बुंदेलखंड की जनता को झांसी में दे सकें और उचित दरों पे दे सकें। कि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर हम उसको उचित दरों पे नहीं दे रहे हैं तो शायद जनता उसको अवेल नहीं कर सकती है। तो इसी को देखते हुए हमने बंसल हॉस्पिटल में कई कैंप और कई विधाओं को शुरू किया है। जैसे अभी लास्ट टाइम ही हमने यहाँ पे कैंसर डिटेक्शन कैंप किया था, जिसमें लखनऊ के विशेषज्ञ लोग आए थे और उनके साथ हमने किया था। अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साक्षी श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही मैडम दूरबीन पद्धति से भी गर्भाशय और स्त्री रोग जाँचों की स्पेशलिस्ट हैं। तो मैडम के साथ मिलकर हम एक कैंप कर रहे हैं, जिसमें कि बुंदेलखंड की जनता जो है, जो शायद किसी कारणवश, किसी झिझकवश इस मामले में स्पेशली निसंतान होने के कारण अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, उसके लिए एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोगों को निःशुल्क परामर्श देंगे, जिसमें भले ही वो टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड हो, भले ही वो दूरबीन पद्धति से कुछ जाँचों के रिलेटेड हो, भले ही वो गायनेक समस्याओं से रिलेटेड हो या वो भले ही एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ मिथ्स हों, कुछ आपके शक हों, डाउट हों, सभी के लिए निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। आप बेझिझक होकर यहाँ पे आइए, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको गोपनीय रखेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही बंसल हॉस्पिटल की तरफ से उस दिनों कई जांचों पे छूट दी जाएगी, जितने भी ब्लड टेस्ट होंगे उनमें 50% छूट दी जाएगी और कुछ टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर, BP, जो बेसिक टेस्ट है वो सबकी के फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे। बाकी जानकारी आपको डॉक्टर साक्षी श्रीवास्तव देंगे। के दिन जो कैंप होने जा रहा है उसमें हम गर्भवती महिलाएं और स्त्री रोग से संबंधित सभी प्रकार के परामर्श करेंगे एवं कई सारी जांचें निःशुल्क करेंगे उनकी, ठीक है। और इस कैंप की खास बात ये रहेगी कि इसमें हिस्ट्रोस्कोपी एवं लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का इलाज या ऑपरेशन, ये सब सुविधाएं भी इन सब सुविधाओं के लिए भी हम परामर्श करेंगे। मैम, आपके ये कैंप कहाँ लगा जाएंगे? आमी आपके कैंप लग रहे हैं, किस जगह पे लगेंगे? अच्छा, ये हमारा कैंप बंसल हॉस्पिटल में लगेगा। इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा, 3 नवंबर गुरुवार के दिन। मैडम, जैसा कि आज के समय में कई सारे दंपत्ति हैं जिनको बच्चों से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है और आपके कैंप के माध्यम से उनको कहाँ तक परामर्श आप देंगे और कहाँ तक उनको इसमें सहूलियत रहेगी, थोड़ा इसके बारे में। इसका मुख्य कारण कई सारे हैं। सबसे पहले तो इंक्रीज्ड एज, मतलब एडवांस एज ऑफ मैरिज हो गया। पहले जहाँ पे 19-20 साल की एज में शादी हो जाती थी, आजकल 30-35 की उम्र में शादी होती है, जिसमें महिलाओं के मतलब जो अंडे वगैरह हैं वो भी कम होने लगते हैं, है ना। तो एज फैक्टर बहुत मायने रखता है इसमें, ठीक है। दूसरा स्ट्रेस, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, इसमें स्पर्म की क्वालिटी पे भी अंतर आता है और ये सब कारण हैं इसमें। तो जैसा आपने बताया मैडम कि IVF ऐसी कौन सी पद्धति है जिस पद्धति को लेके आदमी इस पर विश्वास करे और कितने % इस पर गारंटी रहती है? चलिए, देखिए, IVF में क्या करते हैं, IVF को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है इस प्रक्रिया का, मतलब जो
प्रक्रिया हमारी शरीर के अंदर नहीं हो पा रही है, वो हम अपने शरीर के बाहर लैब में करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब कौन सी प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है हमारे शरीर में, अंडे और शुक्राणुओं का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो वही चीज़ हम बाहर लैब में कर रहे हैं, उससे भ्रूण तैयार कर रहे हैं और वो भ्रूण बनाकर बच्चेदानी में इम्प्लांट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसका सफलता दर बहुत अच्छा है। जैसे बहुत सारे दंपत्ति शादी के कई सालों तक इलाज लेते रहते हैं बट उन्हें कंसीव नहीं हो पाता है, तो कुछ दंपत्ति ऐसे रहते हैं जिनमें कारण भी होता है, कुछ में अकारण भी होता है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी रहती है, बट फिर भी उनको कंसीव नहीं हो पाता है 5 साल 10 साल 15 साल। बट IVF पद्धति द्वारा ऐसे कपल्स को हम कंसीव करा सकते हैं। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में IVF जैसी नई तकनीक लाना ये कहाँ तक कारगर हुई और कितना इसका जो प्राइस है ये कितना रीजनेबल रहेगा? जी देखिए, ऐसा है ना कि हर किसी को संतान की चाह तो होती ही है, ठीक है। जो भी जैसे बुंदेलखंड के जो वासी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भले ही इतनी अच्छी नहीं है बट संतान की चाह तो उन्हें भी है। वो भी काफ़ी मतलब कई सालों तक अपना अगर इलाज करवाएंगे, और जैसे IVF का जो इलाज है वो 2 से 3 महीने का होता है, 2 से 3 महीने में उन्हें रिज़ल्ट मिल जाता है। बट वो जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट अपना कराते हैं तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि कितने महीने में उन्हें आराम मिले और उनके कितने पैसे खर्च हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट का तो ऐसे डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि